नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या कोई ऐसी हदीस है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि मेरी उम्मत कभी भी शिरक नहीं कर सकती? क्या इस उम्मत के अंदर शिरक हो सकता है? शिरक की कोई इम्कानी सूरत हो सकती है, या मुसलमान जो है ना मुसलमान होते हुए शिरक कर सकते हैं या नहीं? इस मामले में एक गुरु वो है जिनके नज़दीक छोटी छोटी बात शिरक है, यहाँ तक कि छोटे अमल पर भी जो शिरक होता नहीं है उस पर भी शिरक का फतवा लगाते हैं। और दूसरी तरफ वो तबका है जो कहते हैं कि हुजूर ने ये फरमा दिया कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, लिहाजा इस उम्मत में शिरक हो नहीं सकता। ये जो फतवा लगाते हैं ये गलत लगाते हैं, इस उम्मत में शिरक कभी नहीं हो सकता, ये उम्मत शिरक से पाक है। और फिर इस तरह की जब भी ये बात करते हैं तौहीद पर, तो ये कहते हैं कि तौहीद पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तौहीद पर ज़्यादा बात क्यों करें जब हुजूर ने ये कह दिया कि मेरे बाद तुम शिरक नहीं करोगे। तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई हदीस है कुतुब अहादीस में, और अगर है तो इसका क्या मतलब है। तो हम इन दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती, उस हदीस को भी पेश करते हैं, और फिर दूसरी तरफ जिनका कहना है कि नहीं इस उम्मत के अंदर भी शिरक हो सकता है, तो इस हवाले से भी कुछ रिवायतें हम यहाँ पर बयान करेंगे। सबसे पहली रिवायत जो सही बुखारी के अंदर है, किताबुल जनाइज़ के अंदर ये रिवायत है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अहद की तरफ गए, जो अहद का कब्रिस्तान था। तो वहाँ पर आपने कब्रिस्तान में जाने के बाद उन पर इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह जनाजे के सामने नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद आप मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर बैठे, और आपने फरमाया कि मैं तुम्हारा पेशरू हूँ और तुम्हारे ऊपर गवाह हूँ, और मैं अभी अपने हौज़ को देख रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने जो है ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ मुझे अता कर दी हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, आपने फरमाया इन्नी वल्लाहि मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफ़ु अलैकुम अन तनाफसू फ़ीहा। आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला की कसम है कि मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे, दुनिया के हिर्स में मुब्तला हो जाओगे। अब यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इस उम्मत में शिरक नहीं हो सकता, वो इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद तुम शिरक नहीं कर सकते, या मेरे बाद तुम शिरक नहीं करोगे। यहाँ पर ये जो अल्फाज हुजूर ने फरमाया कि मा अखाफ़ अलैकुम अन तुशरिकू बादी, जो सहाबाए किराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, तो इस हदीस से ये लोग इस्तदलाल करते हैं कि हुजूर के बाद हुजूर की उम्मत कभी शिरक नहीं कर सकती। लेकिन ये इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस हदीस में एक तो खिताब है सहाबाए किराम को, यहाँ पूरी उम्मत की कोई बात नहीं है, और दूसरा आपने ये फरमाया कि मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, वहाँ पर जितने सहाबाए किराम थे उनसे आपने खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। इस हदीस की तशरीह करते हुए हज़रत इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी के अंदर भी यही लिखा कि इस हदीस में ये जो हुजूर के अल्फाज हैं ये इस बात पर दलालत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की मुराद एक तो सहाबाए किराम है जो वहाँ पर मौजूद थे, पूरी उम्मत मुराद नहीं है, और दूसरा कि इससे पूरी उम्मत का मजमुआ मुराद है कि यानी मेरी पूरी उम्मत मजमुई तौर पर शिरक नहीं करेगी। इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी यही तशरीह जो है ना उम्दतुल कारी के अंदर की है, और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने नेमतुल बारी के अंदर भी यही तशरीह की है कि इस हदीस से इन अल्फाजों से मुराद ये है कि मेरी पूरी उम्मत जो है ना मजमुई तौर पर शिरक नहीं करेगी। तो इस हदीस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हुजूर अलैहि सलाम ने कोई ये कहा कि मेरी उम्मत का कोई भी फर्द जो ना शिरक नहीं कर सकता, ये बात नहीं हो सकती। अलबत्ता मजमुई तौर पर जिस तरह साबिका अंबिया की कई ऐसे नबी थे जिनकी पूरी उम्मतें नबी के चले जाने के बाद मुशरिक हो गई, गुमराह हो गई, काफिर हो गई, राह से भटक गई, तो इस तरह हुजूर अलैहि सलाम की पूरी उम्मत कभी भी शिरक नहीं कर सकती। वरना खुद हुजूर अलैहि सलाम के विसाल के बाद कई ऐसे कबीले थे जिन्होंने जो इस्लाम से मुर्तद हो गए और दोबारा मुशरिकों के साथ मिल गए थे। इसीलिए इस हदीस का ये मतलब लेना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है, और फिर इस पर कितनी सारी ऐसी रिवायात मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि इस उम्मत के अंदर भी शिरक हो सकता है, इस उम्मत के अंदर भी शिरक की इम्कानी सूरतें होती हैं, और शिरक इस उम्मत के अंदर भी होगा। जिस तरह एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी कि जब तक कबीला
दोस्त की औरतों की सिरीने जुल्खलसा बुत के सामने तवाफ करते हुए उनकी सिरीने न हिलें। और ये जुल्खलसा बुत जो है यमन ज़माना जाहिलियत में यमन के अंदर ये एक बुत था और कबीला दोस्त उसकी बाकायदा इबादत करते थे। तो इस हदीस का मतलब ये है कि दोबारा उस बुत की इबादत होने लगेगी जिस तरह ज़माना जाहिलियत के अंदर उसकी इबादत होती थी। और ये रिवायत सुनन अबू दाऊद के अंदर किताबुल फतन के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता तअबुद क़बाइलु मिन उम्मतिल औसान। आपने फरमाया कि क़यामत तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कई कबीले जो ना मुशरिकों के साथ मिल न जाएं, यहाँ तक कि कई ऐसे कबीले जो बाकायदा बुतों की इबादत न करें। अब यहाँ पर औसान जो है ये वसनन की जमा है और वसनन की माना है बुत। जैसे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन, कि या अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से बहुत डराया कि कब्र परस्ती न हो, कब्र का इस तरह तवाफ़ न करें जिस तरह ज़माना जाहिलियत में लोग जो है ना कब्रों का तवाफ़ करते, कब्रों को सजदा करते और अंबिया की कबूर को उन्होंने जो है ना मस्जिद का बना दिया। तो इस हदीस में हुजूर अलैहि सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कई कबीले जो ना मुशरिकों के साथ न मिल जाएं, यहाँ तक कि कई कबीले बाकायदा बुतों की इबादत न करें। और ये रिवायत जो है ये रिवायत भी सुनन अबू दाऊद किताबुल फितन के अंदर रिवायत मौजूद है। इसी तरह एक सही बुखारी के अंदर रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पहले वाली उम्मतों की पैरवी करेगी, यहाँ तक कि बश्त बिल बश्त की तरह जो ना जिस तरह हाथ हाथ के मुकाबले में होता है और चप्पल चप्पल के मुकाबले में होता है, तो इस तरह जो है ना मेरी उम्मत साबिका उम्मतों की पैरवी करेगी। तो सहाबाए किराम ने पूछा कि क्या या रसूल अल्लाह साबिका उम्मतों से यहूद व नसारा मुराद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और कौन मुराद हो सकते हैं। यानी इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत साबिका उम्मतों के तरीके पर उसी तरह चलेगी जिस तरह उनके अंदर जो जो गुमराहियां थी। तो यकीनन साबिका कई उम्मतें जिन्होंने इस बारे में शिरक भी किया। ईसाइयों ने बाकायदा हज़रत ईसा अलैहि सलाम की शान में गुलू करके अल्लाह के साथ जो है उनको शरीक कर दिया, उनको अल्लाह का बेटा बनाया, अल्लाह का साजी बनाया, अल्लाह का मिसल बनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत भी ज़रूर बिल ज़रूर साबिका उम्मतों की पैरवी करेगी। इसी तरह एक और रिवायत भी है जो सही बुखारी के अंदर है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर ये कहा था कि मेरी उम्मत भी साबिका उम्मत की पैरवी करेगी। और इस रिवायत में ये भी है कि अगर पहले कोई सांडे के बिल में दाखिल हुआ है तो मेरी उम्मत के लोग भी इस तरह जो है ना सांडे के बिल में दाखिल होंगे। और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि कई ऐसे लोग हैं जो ईमान लाने के बावजूद भी जो ना शिरक करते हैं। तो ईमान के बावजूद भी शिरक हो सकता है। तो इसी तरह इस उम्मत के अंदर भी शिरक की इम्कानी सूरत मौजूद है। यहाँ तक इस दौर में